ओम शांति चेतन भाई। शांति मंगेश भाई। और कैसे रही आपकी यूरोप यात्रा? बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छा। तो आज जो है, आज के जो ज्ञान चिंतन के बिंदु है, तो आज अव्यक्त वाणी है बाप दादा की, जिसमें बाबा ने खास करके मनसा सेवा पर जोर दिया है। वर्तमान समय के हिसाब से बाबा कहते हैं कि आप लोग सेवाएं तो करते हो मन वचन कर्म से, लेकिन तीनों का क्या डिटेल है और तीनों की अभी वर्तमान समय अनुसार क्या गहराई है और क्या आवश्यकता है, उस विषय पर आज बाबा ने खास फोकस किया है। मैं चाहूँगा कि आप पूरा डिटेल में बताएंगे। फिर खास बाबा ने कहा कि देखो दुनिया में भी ऐसे होता है, या नेचुरल चीज़ है, कोई आपको अगर ख़राब चीज़ देता है तो आप रखते थोड़ी अपने पास, या तो उसको तुरंत वापस कर देंगे या फेंक देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब कोई दुख देता है या व्यर्थ या निगेटिव देता है तो आप अपने पास रखो नहीं, सादे सिंपल बात है। तो अपने पास किचड़ा जमा नहीं करो, कहने का भाव ये बाबा का। फिर दूसरा बाबा ने खास आज के महावाक्य में ये कहा है कि एक सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं दो दुआएं लो। कोई भी हो, कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहते आप अपने मन में, जैसे वो पहले बताया कि किचड़ा नहीं रखते, ऐसे किसी के भी प्रति निगेटिव नहीं रखो। हर आत्मा के प्रति दुआ दो और दुआ लो, माना निगेटिव को भी पॉजिटिव करके अपने अंदर समाओ उसको। तो अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थी की आवश्यकता है। बाकी सेवाएं तो ठीक है। और जैसे आप यूरोप टूर पे गए तो आपने देखा होगा कि हमारा ब्राह्मण परिवार वहाँ का किस प्रकार से पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वो भी थोड़ा शॉर्ट में सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ओम शांति। ओम शांति। तो श्रेष्ठ वृत्ति, जिससे जो यदि हमारी शक्तिशाली है तो इससे वाइब्रेशन बनते हैं, वाइब्रेशन से फिर वायुमंडल बनता है। तो यदि वायुमंडल बन जाता है, जिसके आधार पे हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। तो वृत्ति मतलब एक किसी भी बात के लिए एक भावना बैठ जाना, चाहे स्थान के लिए हो या व्यक्ति के लिए हो, है ना, या किसी प्रोग्राम के लिए हो, ऐसा मतलब एक वृत्ति बैठ जाती है ना कि अच्छा ऐसा है ये। तो वो है मतलब भावना बैठ जाती है, जैसे उसको वृत्ति कहा जाएगा वो, है ना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि वृत्ति हमारी कैसी होनी चाहिए। तो वैसे तो बाबा हम बच्चों को आज खास बहुत संकल्प हमारे कैसे होने चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा हमारी कैसी होनी चाहिए, वो भी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। और बाबा से हम प्रश्न भी पूछते हैं और बाबा भी हमसे पूछते हैं कि जैसे हम बाबा से पूछते हैं कब प्रत्यक्षता होगी, है ना आप, और बाबा कहते हैं आप कब प्रत्यक्ष होंगे, आप कब प्रत्यक्ष करेंगे, उसकी भी कोई डेट बनाओ। तो यदि उसका बाबा ने कहा यदि प्रत्यक्ष होने के लिए, तो पहले बाबा ने कहा पहले बाप समान संपन्न प्रत्यक्ष बनो पहले, फिर उसके बाद प्रत्यक्षता सहज हो जाती है। बाबा कहते हैं कई बार डेट बनाते हैं, कई प्रोग्राम करते हैं, उसकी डेट बनाते हैं, फिक्स होती है, साल भर का भी प्रोग्राम बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बाबा अब ये चाहते हैं कि भाई सेवाओं के प्रोग्राम बनाते हैं, अनेक विधियां बनाते हैं, प्रोग्राम की डेट भी फिक्स करते हैं, समय भी फिक्स करते हैं, लेकिन माना समय की समाप्ति की डेट कहो या प्रत्यक्षता की डेट कहो या बच्चों के प्रत्यक्षता की डेट कहो, इसकी भी बाबा कहते हैं आप अपने आप में मन में या प्रोग्राम बनाते हैं तो ये भी फिक्स होना चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं। उसके लिए खास जैसे बाबा ने कहा हमारा लक्ष्य और लक्षण, ना, जैसे हम लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जैसे लक्ष्य ऊंचा है तो लक्ष्य के साथ श्रेष्ठ लक्ष्य के साथ समान बनना, समानता हो उसमें। बिल्कुल। लक्ष्य भले ऊंचा बनाते लेकिन हमारे कर्मों में समानता हो,
हमारे वाणी में हम जो बोलते हैं वो स्वयं करते हों, तब प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो हम बोल तो लेते हैं कि अमृत वेला ऐसा होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, हमारी वृत्ति दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल जीवन में वो थोड़ा मार्जिन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो भी ना रहे, तब हमारी प्रत्यक्षता होगी, तब ये हमारा जीवन प्रैक्टिकल में आएगा। जैसे अमृत वेले भी बाबा ने कहा रू रिहान करते हैं, हम आपस में ये बाबा से कई प्रकार से बातचीत भी करते हैं और मिलन भी मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि इसके साथ साथ चलो ये तो पुरुषार्थ कर रहे हैं आप, लेकिन एक उसमें एक शब्द और जोड़ना है, तीव्र। राइट, है ना। हम कहते हैं ना हम तो पुरुषार्थी हैं कि चलो ठीक है अमृत वेले उठ गए, नींद आ गई, नहीं, बाबा कहते हैं उसमें तीव्रता है, क्योंकि समय बहुत फास्ट तरीके से जा रहा है। क्योंकि समय की समीपता को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को यदि हम जब तक तीव्र ना करें तब तक हम उसके नज़दीक नहीं पहुंच पाएंगे, बाप दादा की हर आशाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि हम तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं तो बाबा ने कहा तीव्रता से चल रहा है, तो बाप समान बनने के लिए यदि हम अपने आप में यदि दृढ़ता संकल्प रखते हैं तो तीव्र पुरुषार्थी के यदि बन जाते हैं तो ऐसे कोई भी पेपर हमारे पास ऐसा नहीं होगा। बाबा ने कहा उसमें पास होना ही है, वो निश्चित है, इसमें कभी फेल हो ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण, समय की ये परीक्षा आ रही है, माना बहुत नज़दीकता आता जा रहा है, लेकिन हमें भी अपने तीव्र पुरुषार्थ को अनुभव करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा एक साथ चलनी चाहिए इसके लिए खास, क्योंकि मनसा में हम ये है कि अपने आप में भी अनुभव करना है, दूसरों को भी अनुभव कराना है, ये है मनसा सेवा। और वाणी की सेवा है जो ज्ञान हम का जो खजाना है उसका परिचय कराना, ज्ञान का खजाने को। और फिर तीसरी होता है, मेन बात होती है चलन व चेहरे से हमारे, है ना। तो इससे जो है संपूर्ण योगी जीवन का अनुभव हो प्रैक्टिकल में, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बाबा आज खास स्पेशल ये कर रहे। और बाबा कहते हैं नहीं अलग अलग हो, हम वाचा की सेवा कर रहे हैं तो उस समय में हमारी संकल्प शक्ति कैसे चल रही है वो नहीं, है ना। तो वो सब एक साथ हो, एकदम मनसा वाचा कर्मणा हमारे एक इसमें सिद्ध में चलते हैं ना कोई, तो कितना अच्छा लगता है। जैसे कोई पेड़ भी होते हैं तो एक सिद्ध में होते हैं तो कितना अच्छा लगता है। कोई एक लाइन खींचे तो एक लाइन एक स्पष्ट होती है तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारा मनसा कुछ कह रहा है, वाणी तो बहुत अच्छी महिमा कर रहे हैं एक दूसरे की, और अंदर में वृत्ति हमारे एक दूसरे की ऐसा है। तो ये यदि समानता नहीं है और हमारा प्रैक्टिकल जीवन में से यदि दूसरों को योगी जीवन का अनुभव नहीं होता है तो ये भी एक मतलब थोड़ा कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अनुभव कराना है, तीनों ही सेवा एक साथ करनी है, यही सबसे सहज साधन है बाप को प्रत्यक्ष करने का, वायुमंडल बनाने का। जब वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है तो हमारी श्रेष्ठ वृत्ति हमारी, जब ये है सबसे, यदि कोई साधन है सबसे अच्छा साधन तो हमारा है वृत्ति, जो शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति, ये सबसे तेज साधन है सेवा का। जैसे साइंस के साधन बने हुए हैं ना, तो जैसे रॉकेट है कितना फास्ट जाता है, तो ऐसे अभी बाबा कहते हैं कि हमारी वृत्ति भी इतनी ही रूहानी बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, है ना। अपने दिल में कभी भी किसी के प्रति भी किसी अशुभ भावना जरा भी ना हो, हर एक के लिए हमारी आत्मिक और शुभ भावना, शुभ कामना वाली वृत्ति हो, तब ये परिवर्तन होगा। क्योंकि अपने यदि मन की वृत्ति सदा स्वच्छ है, नेगेटिव से नहीं है, पॉजिटिव है, तो हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना शुभकामना सदा बनी रहती है। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई की यदि नेगेटिव बातें आ भी रही है तो उसको जैसे किचड़ा समझ लेना चाहिए उसको। तो किचड़ा को हम क्यों रखें अपने पास? बाबा कहते हैं भले जानकारी सब कुछ रखने चाहिए कि कैसा है व्यक्ति, है ना, उसके अनुसार उसका व्यवहार करते हैं उसके साथ, है ना। लेकिन हमारी अंदर में कभी भी किसी के प्रति अशुभ भावना या जैसे बाबा कहते हैं वृत्ति हमारी, माना जो भावना जो बन जाती है ना किसी प्रति, ये तो ऐसा ही है। लेकिन हमारी आत्मिक हो, शुभ हो, आदि अनादि स्वरूप से हम देखें कितनी शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, और भी उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हमारे माना दूसरों को, चाहे संकल्प
हो, चाहे बोल हो, हमारा व्यवहार हो, उसको आगे बढ़ाने वाला हो। बिल्कुल। या किसी के लिए प्रति भी बाबा आज मुरली में खास समझा रहे हैं, कोई कैसा भी है, लेकिन हमारी कभी भी यदि हमारी वृत्ति यदि खराब होती है या उसके लिए अशुभ भावना हो जाती है तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो आगे नहीं बढ़ता बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल। हमारे में जो कमी महसूसता आएगी, जो मना खुशी जो अंदर होना चाहिए, तो नहीं तो बाबा कहते हैं यदि नेगेटिव सोचते हैं तो परेशानी तो पहले अपने आप को ही होती है। हाँ। कुछ भी बात बुरा सोचते हैं, बुरा तो खराब होता है ना। हाँ, तो उससे पहले उसको परेशानी बाद में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसको जब संकल्प पहुंचे मेन तो खुद वो को ही होगी नहीं होगी, वो अपने पुरुष से उसके पुरुषार्थ पर ऐसे है, भी। लेकिन हमें पहले हो जाता है। हाँ। हमें पहले दुख होता है। यदि हम जैसे कितना पॉजिटिव सोचते हैं, शांत रहते हैं, कितना अच्छा मना। बिल्कुल। नेगेटिव होगा तो हमारे योग में पहले तो हमें परेशानी होती है। हम क्यों परेशानी लें? बिल्कुल। तो यही बाबा कहते हैं कि जब हमारी वृत्ति पॉजिटिव हो जाएगी, रांग को रांग समझना है, लेकिन हमने क्या हमने संकल्प लिया है कि प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाने का संकल्प लिया ना, वायदा किया है, तो फिर आत्माओं के साथ क्यों नहीं अच्छा व्यवहार होना चाहिए। प्रकृति को भी इसे सत्व प्रधान बनाना है। हमारा टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी, कोई लंदन कल्याणकारी या महाराष्ट्र कल्याणकारी या कोई जोन कल्याणकारी तो है नहीं है। तो कल्याण, हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो विश्व कल्याण के निमित्त ही हमारी बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति होनी चाहिए। तब बाबा कहते हैं, बाबा हम बच्चों को कई बार होमवर्क भी देते हैं कि बाबा ने होमवर्क किया था पहले, इस मुरली के पहले, कि भाई सबके प्रति दुआएं देना और दुआएं लेना। हाँ। तो ये और बाबा ने ये भी कहा है कि सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का, पुरुषार्थ में कहो या सेवा में कहो या पुण्य जमा करने में कहो, ये दुआएं लेना और दुआएं देना। दुआएं देना तो हमारे पुरुषार्थ के आधार पे है, लेकिन दुआएं लेना हमारे व्यवहार के आधार पे है, हमारा श्रेष्ठ वृत्ति के आधार पे है, उसके साथ बहुत समय का, काल का शुभ भावना, शुभकामना के आधार पे हमें दुआएं मिलती है, या उसको समय पे सहयोग देने के आधार पे हमें दुआएं मिलती हैं। कई माना उसका बहुत बड़ा विस्तार है। दुआएं लेना, दुआएं देना हमारा अपना ये होता है, लेकिन दुआएं लेना ये सबसे बड़ी बात है। ये अभी पुरुषार्थ करना, वही पुण्य जमा होता है, वही वो समय सही समय पे साथ देता है। तो ये बाबा कहते सबसे सहज पुरुषार्थ है। तो इसको हम ज़रूर अपने जीवन में लाना है, क्योंकि समय अभी बहुत तीव्र जाता है। तो उसके लिए हमारी वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं, और वाइब्रेशन से वायुमंडल को बहुत श्रेष्ठ और शुद्ध बनाना है। जैसे मधुबन के लिए कहते हैं ना, कैसे भी आत्माएं आएँ, चाहे वो नॉन बीके हों या बीके हों, जो भी आते हैं, तो यहाँ की वृत्ति, क्योंकि स्वयं भगवान की जन्म भूमि है, तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है, और इतने सारी महान आत्माओं ने इतनी यहाँ पर योग तपस्या की, इतना वाइब्रेशंस वायुमंडल बना हुआ है। अभी भी ग्लोबल समिट में कितने मेहमान आए हैं, लेकिन कैसे कैसे एकदम अच्छे अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा जहाँ भी रहें उसको हम मधुबन ही बना दें, हमारे वायुमंडल से, वो वृत्ति से बनता है। हमारी श्रेष्ठ और सदा शुभ वृत्ति होनी चाहिए। आज खास दादी जी को, दादी प्रकाश मणि जी को बाबा ने याद किया है कि भाई दादी जी भी याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि बाबा ने कहा सब बातों को तो दादी एकदम अपने हिसाब से कारोबार को कंट्रोल करती थी, लेकिन कभी भी माना किसी भी आत्मा को सब जानती थी किसका क्या, लेकिन कभी भी अपने दिल में किसी की कमी नहीं रखा या अपने दिल में नहीं समाया। जैसे हमें जैसे कोई बात हमने गलत किया है तो हमें बोल भी दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा प्यार से और प्रेम से दादी याद करती थी और बात करती थी। ये हमने प्रैक्टिकल में दादी जी को देखा है। तो हम कोई भी है हमारी दूसरों की एक कई गलती को हम, क्योंकि बाबा कहते हैं भले हम बाबा को फॉलो करते हैं, है ना, लेकिन अन्य आत्माओं की विशेषताओं को भी हमें अपने धारण करना है ना। दूसरों की गलतियों को तो हमें मन में रखना ही नहीं है। जानकारी भले रहे उस अनुसार उनको समझाना है, बताना है, सब बातें हैं शुभ भावना शुभकामना के साथ, और समय पर। ऐसा नहीं कि सबके सामने बोल दिए किसी को भी है तुम्हारी ये गलती नहीं,
है ना। कई बार ऐसा बोलते हैं ना, हम तो राइट बोलते हैं जी, किसी को बुरा लगे वाला, ऐसा नहीं होता। रॉयल्टी के साथ, सभ्यता के साथ हमें किसी को भी बोलना है, बताना है, और उसको दुख भी ना हो और परिवर्तन भी हो जाए, इससे वायुमंडल बनता है। तो हमारा जो ये है श्रेष्ठ वायुमंडल से ही तो ये सतयुग की दुनिया बन रही है। तो हमारा एक एक संकल्प, हमारा एक एक शुभ भावना, शुभकामना, ये पूरे विश्व के निर्माण का कार्य कर रहा है। तो ये हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हम आधार मूर्त आत्माएं हैं जो विश्व के लिए सदा और सदा, चाहे किसी भी आत्मा के लिए, चाहे प्रकृति के लिए हो, किसी भी बात के लिए हो, हमारा सदा और सदा शुभ और श्रेष्ठ ही चलना चाहिए। तब ये विश्व परिवर्तन संभव है। चाहे मकान कितने भी बना लें, अच्छी अच्छी रोडें बना लें, लेकिन हमारा जीवन सदा श्रेष्ठ होना चाहिए। तो आज खास बाप दादा की, बाबा ने आज एक्सरसाइज के बारे में बताया कि 5 मिनट ड्रिल भी बाबा ने कराई, है ना। जो 5 स्वरूप हैं हमारे, है ना, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, हमारा पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, इस पे भी बाबा ने खास कहा 1-1 मिनट भी चक्कर लगाते रहो तो मना रिफ्रेश ये हो जाते हैं। ड्रिल जैसे शरीर की ड्रिल जरूरी है, तो ऐसे बाबा ने कहा आत्मा की रूहानी ड्रिल भी जरूरी है, इससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। बाबा ने तो कहा था एक बार कि भाई कम से कम सारे दिन में, वैसे तो ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 108 बार तो होना ही चाहिए, ये बाबा ने खास मंडल में कहा था। आज का जो वरदान भी है बहुत अच्छा है, विशाल बुद्धि द्वारा जो है संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव, ये आज का वरदान है। तो आज का वरदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम संगठन में रहते हैं, चाहे कहीं पर भी रहते हैं, घरों में भी भले रहते हैं, सेंटर में रहते हैं तो संगठन तो है ही ना, चाहे ऑफिस में भी काम करते हैं तो संगठन तो है ही है। बाबा ने कहा है संगठन की शक्ति को बढ़ाना यही ब्राह्मण जीवन का पहला कार्य है। क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे की राय लेते हैं, देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अपनी राय देना है मालिक बन के, लेकिन जब यदि मानने की बात आती है, संगठन में जो मेजॉरिटी जो पास होता है उसको हम बालक बनकर स्वीकार करना है, ये सबसे बड़ा राज। नहीं तो कई बार होता है ना, नहीं मेरा तो इतनी अच्छी राय थी, मेरी तो बात मानी नहीं गई, यदि मानते तो आज ऐसा होता नहीं, इसमें ही कल्याण है। संगठन बिखर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए एक दूसरे की बात को रिगार्ड देना, जैसे बाबा कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सम्मान देना है और जो सबकी राय हो उसमें चलना, उसी में कल्याण है। तो जैसे बाबा ने कहा वही बात को त्याग भी कर दो, त्याग में ही भाग्य है। तो आज का स्लोगन भी है, जो सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए यदि करनी है तो मन की एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। और अभी जो ये चल रहा है अपना अव्यक्त इशारे, स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति मनसा शक्ति का प्रयोग जो का चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा, इसमें हम सभी अनुभव भी कर रहे हैं कि मनसा शक्ति से ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे आज की मुरली के आधार पर भी ये आज का अव्यक्त इशारा है कि समय प्रमाण जो है वाचा की सेवा तो हो रही है, लेकिन मनसा की सेवा कहो या वायुमंडल बनाने की सेवा कहो, ये भी साथ साथ चलनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का जो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, जब हम दूसरों को जो दे सकेंगे, इससे हमारे बोल भी ठीक हो जाएंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि बोल में मधुरता भी हो, संतुष्टता भी हो। ये बहुत लगते, मधुरता तो सुनते, लेकिन संतुष्टता हो, दूसरों को भी संतुष्टि मिले, मुझे भी संतुष्टि हो, हाँ कितना अच्छा बोल रहा है। और सरलता भी हो, विनम्रता भी हो। तो और यही नवीनता है बाबा ने आज मतलब मुरली में जो, तो ये कितना एक एक चीज़, एक नवीनता भी मिलती है ज्ञान में। और बाबा की हमारी जो सो उन्नति के लिए जो मुरलियों के आधार पे जो चलता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक दूसरे से हम इस जुड़ते भी हैं, अच्छा लगता है। वहाँ कैसे परिवार देखा आपने? यूरोप का थोड़ा सा समाचार सुनाइए ना। ब्राह्मण परिवार। हाँ, वहाँ पर यूके और यूरोप में तो बहुत अच्छी सेवा है, भारत जैसा। वैसे वहाँ के एक एक बाबा के बच्चे भी बहुत अनमोल यहाँ के तो ही हैं, लेकिन
ऐसी इतने दुनिया में विपरीत भी जहाँ पर मतलब हम कोई बोर्ड नहीं लगा सकते हैं, हाँ, इतने खुले दिल से सेवा नहीं कर सकते हैं, एक कभी ऐसा खुले में ज्ञान भी नहीं सुना सकते हैं, अच्छा। बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन फिर भी बाबा के एक एक बच्चे हैं, लेकिन हमने देखा कितने पक्के एकदम, बिल्कुल वही वही। कितने जो भी हम बच्चे देखे बाबा कितने निश्चय बुद्धि पक्के रेगुलर माना नियम प्रमाण चलने वाले हमने बच्चों को देखा। हमें भी उनसे बहुत सीखने मिला। बिल्कुल कि बिल्कुल। कितनी रेगुलरिटी है, कितनी रॉयल्टी है, कितने बाबा के प्रति मधुबन के प्रति भावना है उनकी, लगन है हम कुछ। लगन है, और ज्ञान को कितनी गहराई से समझते हैं, और एक एक मधुबन का जो डायरेक्शन जाता है एक एक फॉलो करते हैं सब पूरा। हमने जैसे ट्रैफिक कंट्रोल है उसको पूरा संपूर्ण रीति से फॉलो करेंगे हर कोई, ऐसा नहीं कि हम ऐसे हम जा रहे हैं। तो बहुत कुछ अच्छा मना सीखने को मिला, दुनिया के आधार पे भी सीखने को मिला, और ब्राह्मण परिवार से भी काफ़ी मिलने का अनुभव हुआ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।